अध्याय 8 में आपने सुना, अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने संबंधियों, मित्रों और गुरुओं को देखकर करुणा से भर गए थे। उनका मन युद्ध करने की इच्छा खो चुका था। उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा कि वे युद्ध नहीं करेंगे। अध्याय 2 की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को संबोधित करते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन की करुणा देखकर और उन्हें विषाद में डूबा हुआ जानकर श्री कृष्ण ने कुछ कठोर किंतु हितकारी वचन कहे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह दुर्बलता, यह मोह और करुणा योद्धा के योग्य नहीं है। यह तुम्हें अपकीर्ति और स्वर्ग से वंचित कर देगी। यह क्षणिक दुर्बलता छोड़ो और युद्ध के लिए उठो। हे पार्थ, यह कायरता मत अपनाओ। यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। हृदय की दुर्बलता त्यागो और उठ खड़े हो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि वे क्षत्रिय हैं और धर्म के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य गुरुओं पर बाण कैसे चला सकता हूँ? युद्ध में उनका वध करना मेरे लिए विष पीने के समान होगा। ऐसा युद्ध जिसमें अपने गुरु और बंधु का वध करना पड़े, उसकी जीत भी कल्याणकारी नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हमें यह भी जात नहीं है कि हमारे लिए कौन सा परिणाम अच्छा होगा, उन्हें जीतना या उनसे हारना। कौरव जिनके वध से हमें जीवन नहीं चाहिए, वे हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन धर्म के विषय में भ्रमित है। मैं आपका शिष्य बनकर आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। यहाँ अर्जुन गुरु के रूप में श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता जो मेरे इस दुख को दूर कर सके, भले ही मुझे राज्य, संपत्ति और देवताओं का स्वर्ग मिल जाए। अर्जुन ने यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मौन हो गए और रथ पर बैठ गए। श्री कृष्ण, जो अब तक मित्र के रूप में बात कर रहे थे, अतः अब गुरु और जगत के मार्गदर्शक के रूप में बोलने की तैयारी करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से 10 तक की कथा का सारांश ये है कि श्री कृष्ण पहले उन्हें धर्म और क्षत्रिय कर्तव्य की याद दिलाकर उत्साहित करते हैं। अर्जुन अपने गुरु और रिश्तेदारों का दाईने अर्जुन ही नहीं, संपूर्ण जगत के लिए हितकारी होगा।